अस्सलाम वालेकुम एंड दिस इज मी मोहम्मद आसिफ। आज हम वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं एक टेस्ट का जो कि लैब में बहुत ही कॉमन है और वो टेस्ट है एसओ टाइटर। एसओ टाइटर, एसओ स्टैंड फॉर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ठीक है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये एक टेस्ट है और ये हम परफॉर्म करते हैं एक बैक्टीरिया के लिए जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई वो बैक्टीरिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस में है। ये बैक्टीरिया राउंड होते हैं और ये चेन में नजर आते हैं इस तरकीब से, जैसे कोक्साई हैं लेकिन ये चेन में होते हैं। एक और बैक्टीरिया है जो कि नजर आते हैं क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है ना, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्लस्टर के फॉर्म में, उसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन हम करते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए। अब स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ है क्या चीज, ठीक है? तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ ये बेसिकली टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई जो है। ये क्या है? टॉक्सिन, ठीक है ना, ये टॉक्सिन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकाई। अब हम ये टेस्ट सीरम से परफॉर्म करते हैं। तो क्यों परफॉर्म करते हैं? हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हमारे बॉडी में जब ये स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन काज करते हैं तो इनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर लेती है और इस टॉक्सिन को हमारी बॉडी कंसिडर करती है एज ए एंटीजन। अब किसी ने एंटीजन एंटीबॉडी का नाम सुना है? नहीं सुना। एंटीजन बेसिकली वो सब्सटेंस है जिसको हमारे इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। सो एंटीजन्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोवोक्स आवर इम्यून सिस्टम, दैट इज नोन एज एंटीजन। एंटीबॉडीज क्या है कि इस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है? तो हमारे सीरम में इस एंटीजन, इस टॉक्सिन के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। कौन से एंटीजन के खिलाफ? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ। तो इसलिए हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं सीरम से। अब स्ट्रेप्टोकोकाई ये दो किस्म के होते हैं, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। कौन से? ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इसमें दो किस्म के और हैं। एक को हम कहते हैं बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई और एक को हम कहते हैं अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है ना? एक अल्फा हेमोलिटिक और एक बीटा हेमोलिटिक। अल्फा हेमोलिटिक और बीटा हेमोलिटिक में डिफरेंस ये है कि जब हम इन बैक्टीरिया को मीडिया पे ग्रो करते हैं और उनकी, लेट्स सपोज ये इनकी कॉलोनी है, ये क्या है? इनकी कॉलोनी है। जब हम इसको ब्लड अगार पे ग्रो करते हैं और इनकी कॉलोनी के इर्द गिर्द अगर इसने हेमोलिसिस कंप्लीट की तो ये बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई होगी, ठीक है ना? इसको हम कहते हैं कंप्लीट हेमोलिसिस। तो ये बीटा हेमोलिटिक है। एक है अल्फा हेमोलिटिक, वो कंप्लीट हेमोलिसिस नहीं कर पाती बल्कि वो सिर्फ हेमोग्लोबिन की ऑक्सीडेशन काज कर लेती, ठीक है ना? हेमोग्लोबिन की सिर्फ ऑक्सीडेशन काज कर लेती। तो इसको हम कहते हैं अल्फा हेमोलिटिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकाई, जिसको हम कहते हैं पार्शियल हेमोलिसिस और ये कंप्लीट हेमोलिसिस। तो स्ट्रेप्टोलाइसिन वो जो टॉक्सिन है ये बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया मोस्टली प्रोड्यूस करते हैं और ये बड़े टॉक्सिन होते हैं। ये कुछ डिजीज काज करते हैं जिसको हम कहते हैं जैसे एंडोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम्स और एरेथ्राइटिस ये काज करते हैं। तो इसीलिए इस बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना दूसरे बैक्टीरिया से ये बहुत जरूरी है और इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कौन से टेस्ट से? एसओ टेस्ट से, ठीक है ना? तो एसओ टेस्ट के लिए हमारे पास ये रिएजेंट आता है। दिस इज अगेन अ क्वालिटेटिव टेस्ट, ठीक है ना, ये क्वालिटेटिव टेस्ट है। इसके लिए हमारे पास कंट्रोल आते हैं पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। अगेन पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब ये है कि इस रिएजेंट में इसमें एंटीबॉडीज होंगे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के खिलाफ, ठीक है ना? ये जो रिएजेंट है ये इसमें लेटेक्स पार्टिकल्स है। इसमें क्या है? लेटेक्स पार्टिकल्स है और इस लेटेक्स पार्टिकल्स के साथ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन अटैच है। क्या अटैच है? एंटी स्ट्रेप्टो
लाइसिन ओ एंटीजन अटैच है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, ये एक पार्टिकल है, ये लेटेक्स पार्टिकल है, ठीक है ना, ये क्या है, लेटेक्स पार्टिकल है। इसके साथ ये एंटीजन अटैच है, स्टार एंटीजन, लेट सपोज ये स्टार एंटीजन, ये स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन है। इसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होगी पेशेंट के सीरम में या नहीं है, या है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो होगी, तो एंटीबॉडीज होगी इस तरतीब से, ये एंटीबॉडीज, ठीक है। जब हम इस लेटेक्स पार्टिकल पे सीरम ऐड करते हैं जिसमें ये एंटीबॉडीज होंगी, तो ये एंटीबॉडीज इसके साथ अटैच हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। इसी तरह चूंकि पार्टिकल ज्यादा होंगे तो ज्यादा एंटीबॉडीज अटैच होंगी, ठीक है, ज्यादा एंटीबॉडीज अटैच होंगी। जब ज्यादा एंटीबॉडीज अटैच होंगी तो जो रिएक्शन हमें शो होगा तो इस तरतीब से एग्लूटिनेशन के फॉर्म में रिएक्शन शो होगा। तो अगर एग्लूटिनेशन आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग ऑफ दैट पार्टिकल, जो कि हमें रिएक्शन को शो कर रहा है कि ये रिएक्शन पॉजिटिव है। तो ये एग्लूटिनेशन का आना पॉजिटिव इंडिकेट करता है। अगर एग्लूटिनेशन नहीं आई तो इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट नेगेटिव है, पेशेंट में इनकी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है और टेस्ट नेगेटिव है। बात क्लियर है, ठीक है। एग्लूटिनेशन के दो किस्म के हैं, एक को हम कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन और एक को हम कहते हैं लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन। तो ये जो टेस्ट है आर फैक्टर सॉरी एसओ का, इसको हम कहते हैं लेटेक्स पार्टिकल एग्लूटिनेशन टेस्ट। जब हम ब्लड ग्रुपिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें चूंकि आरबीसी और उसके सरफेस पे एंटीजन है और वो जब एग्लूटिनेशन काज करते हैं तो उसको हम कहते हैं हीम एग्लूटिनेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हीम एग्लूटिनेशन एंड लेटेक्स एग्लूटिनेशन। अगर पार्टिकल लेटेक्स है तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन, अगर पार्टिकल आरबीसी है तो फिर हीम एग्लूटिनेशन। यहाँ पर बात क्लियर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका मतलब है कि इसमें इनकी स्ट्रेप्टोलाइसिन एंटीबॉडीज नहीं है और ये हम ऐसे प्रोसेस करते हैं जैसे पेशेंट का, और ये हमारे पास है पॉजिटिव, इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होंगे और इसके सरफेस पे एंटीजन, ठीक है। तो अब मौलाना मुहिब से परफॉर्म करेंगे टेस्ट। हम सिर्फ पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल्स यूज करेंगे, ठीक है, और इसके बेस पे हम कहते हैं कि आया हमारे जो पेशेंट है उसका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ठीक है। तो क्वालिटी कंट्रोल इज एसेंशियल, इसके बगैर आप टेस्ट अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें श्योरिटी नहीं होती कि आया हमारा टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस रिएजेंट की वैलिडिटी को और इस रिएजेंट को चेक करने के लिए हम कंट्रोल यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ड्रॉप हमने लिया, ये पॉजिटिव कंट्रोल लिया, और एक ड्रॉप हमने लिया नेगेटिव कंट्रोल। इसके ऊपर हम डालेंगे एसओ 1 ड्रॉप हम फिर इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये हमने दोनों पे रिएजेंट ऐड किया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आया एग्लूटिनेशन किस में आती है। इसको हम मिक्स करेंगे एप्लीकेटर से, ठीक है। चूंकि ये रिएजेंट हमारा व्हाइट है तो इसलिए हम डार्क बैकग्राउंड यूज करेंगे ताकि रिएक्शन हमारा विजिबल हो, और फिर हम इसको रोटेट करेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए हम इसको रोटेट करेंगे। जरा नजदीक से अब इसको देखो, दो मिनट के लिए हम इसको रोटेट करेंगे स्लोली ताकि रिएक्शन हो। हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे 2 मिनट के लिए, और फिर इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे, पेशेंट के रिजल्ट को कंपेयर करेंगे इसके साथ।
जी रिजल्ट आ रहा है। अब अगर इसको हम देखें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता एग्लूटिनेशन आना शुरू हो गई है इस वाले रिजल्ट में, जो कि पार्टिकल्स के थ्रू हमें नजर आता है। तो इसका मतलब यह है कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेट हो गए और हमें रिएक्शन शो हुआ। जब अगर हम इसमें देखें तो इसमें कोई पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आ रहा, तो ये नेगेटिव कंट्रोल है और ये पॉजिटिव कंट्रोल है। तो पॉजिटिव कंट्रोल हमें पॉजिटिव ही दे रही है और नेगेटिव कंट्रोल हमें नेगेटिव ही दे रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो कंट्रोल है वो ठीक है। और इसको हम फिर कंपेयर करते हैं प्रेशर से। इसमें एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं टाइटर। रिमेंबर कि एसओ का जो रिजल्ट है वो लेस देन 200 अगर है तो रिजल्ट हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। अगर मोर देन 200 है तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। लेकिन कितना पॉजिटिव है फिर हम इसकी टाइटर करते हैं। टाइटर हम 1:2, 1:4, 1:8 एंड 1:16 टाइटर हम करते हैं इस तरतीब से। तो 200, 400 फिर इसी तरतीब से 800, 1600 इस तरतीब से हम रिजल्ट देते हैं पेशेंट का। तो टाइटर है क्या चीज? बेसिकली टाइटर ये है कि जब हम पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पास आते हैं तो उसकी हम फिर सीरियस डाइल्यूशन करते हैं। तो अगर सीरियस डाइल्यूशन आखिर वाला डाइल्यूशन हमारे पास नेगेटिव आया तो वही हमारा टाइटर होगा, हाईएस्ट टाइटर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो जितना आपका टाइटर ज्यादा होगा उतनी ही उस इन्फेक्शन की सिविरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है ना, जितना टाइटर हाई होगा उतनी ही इन्फेक्शन की सिविरिटी इंक्रीज होती है। तो ये हम टाइटर में देते हैं और उसके लिए फिर हम सीरियस डाइल्यूशन करते हैं 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। ठीक है ना, और इस तरतीब से हम पेशेंट का रिजल्ट देते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जी, जब ये पॉजिटिव कंट्रोल हमारे साथ नहीं आ रहा है इसका क्या होगा? दैट्स गुड, वेरी गुड पॉइंट कि अगर आपने कंट्रोल लगा दिया और आपका पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका रिएजेंट ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएजेंट ठीक नहीं है या आपका कंट्रोल ठीक नहीं है। दो हो सकते हैं, आपका रिएजेंट ठीक नहीं है या आपका कंट्रोल ठीक नहीं है। दो वजूहात हो सकते हैं और फिर हम इस रिएजेंट को फिर हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है ना, एक नया रिएजेंट फिर मंगवाना है। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।